राजस्थान के अजमेर शहर में बुधवार के दिन एक बार फिर दहशत का माहौल रहा। दरअसल यहाँ विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और जिला कलेक्ट्रेट भवन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला एक और ईमेल सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी बार है जब ऐसी गंभीर धमकी मिली है। इस नई धमकी ने न केवल सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया, बल्कि 17 दिसंबर से शुरू होने वाली वार्षिक उर्स मेले से पहले प्रशासन की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। इस बार धमकी भरे ईमेल में जो बात सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। धमकी देने वाले ने दावा किया कि वो ड्रोन का इस्तेमाल करके 4 RDX के पैकेट्स रखकर धमाका करेगा। इस गंभीर दावे के बाद पुलिस और प्रशासन तुरंत एक्शन मोड पर आ गया और दरगाह परिसर को खाली करवाना शुरू कर दिया। जायरीनों को सुरक्षा जांच की बात कहकर बाहर निकाला गया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल यूनिट और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की मदद से दरगाह, कलेक्ट्रेट चैम्बर और अन्य सरकारी विभागों में गहन पड़ताल की। तलाशी के दौरान कोई भी संदिग्ध या आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली, लेकिन लगातार दूसरी बार ऐसी धमकी मिलने की वजह से प्रशासन किसी भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार नहीं दिखा और पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया। हालांकि तलाशी खत्म होने के बाद बम की धमकी भरी मेल कोरी अफवाह साबित हुई, लेकिन जांच में सबसे बड़ी कड़ी ये सामने आई है कि ये धमकी भरा मेल भी तमिलनाडु से भेजा गया है, जैसा कि पिछले सप्ताह के मेल में था। इससे सुरक्षा एजेंसियां मामले को केवल स्थानीय अफवाह नहीं मान रही हैं, बल्कि अंतर्राज्यीय और सुनियोजित साजिश के तौर पर देख रही हैं। ये गंभीर दावे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि धमकी केवल डर पैदा करने के लिए नहीं है। यही वजह है सुरक्षा एजेंसियां, जिसमें केंद्रीय खुफिया एजेंसियां भी शामिल हैं, अब इस मामले की इंटर स्टेट स्तर पर जांच कर रही हैं। आज 10 दिसंबर 2025 को फिर से बम ब्लास्ट स्केयर आई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में भी और कलेक्ट्रेट में भी, और दूसरे ये कि हाई कोर्ट में आई थिंक ये 5th डे इस चीज की स्क्रूटनी करते हुए इंटेलिजेंस इंडिया की पूरा ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रही है, क्रैक डाउन करने की कि कौन है, कौन भेज रहा है ईमेल, लेकिन तमाम माहौल खराब हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। बॉम्ब स्केयर था लेकिन कोई बॉम्ब नहीं मिला। जायरीनों की आज भीड़ भी थी, किस तरह से जायरीनों को अब यार इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो है वो है। अब स्केयर है तो बम ब्लास्ट वाला दस्ता भी आगा। देखिए आज सुबह कलेक्ट्रेट के ईमेल आईडी पे एक मेल आया था, जिसमें कि कलेक्ट्रेट और दरगाह को लेके कुछ उसमें थ्रेट था। उसको हमने, हमारी जो जॉइंट टीम है BDS की टीम आई CID से और हमारी टीम गई साथ में। जैसे यहाँ दरगाह में जो सभी हैं, जो खादिम भाई थे, सभी ने कोऑपरेट किया और कलेक्ट्रेट में भी हमने दोनों जगह सर्च कराया। सर्च में अभी तक कोई हमें किसी भी प्रकार का कोई एक्सप्लोसिव डिवाइस या जो भी सूचना मिली थी वो नहीं मिला है। सर कुछ, क्योंकि पहली FIR भी दर्ज हुई है, क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन में आया कि कौन कर रहा है, क्या पहली जांच हुई है उसको? क्या बिल्कुल, पहली जो FIR हुई उसमें हम टेक्निकली जो उसमें एस्पेक्ट है उसको दिखवा रहे हैं, उसमें जो भी लीड मिलेगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। बता दें कि अजमेर शरीफ दरगाह पर 17 दिसंबर से उर्स मेला शुरू होने वाला है, जिसमें लाखों की संख्या में जायरीन देश विदेश से आने वाले हैं। उर्स से ठीक पहले लगातार मिल रही ये धमकियां सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा बन गई हैं। पुलिस और प्रशासनिक टीमें हर संभावना पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। सुरक्षा जांच खासकर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अब और भी सघन कर दी गई है। शहर की चहल पहल और लोगों के बीच भय का माहौल बना हुआ है, जिसे कम करने के लिए प्रशासन लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है।